यार ठंड तो है, खैर यहाँ अभी भी 0 है, बर्फ पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा। और टोपी लगाने से बाल और कम हो रहे हैं लेकिन टोपी लगा लूंगा, ठंड बहुत है। अब जब बाल छोटे होते हैं तो थोड़ा मतलब बाल कम होते हैं तो थोड़े से बड़े हो जाए तो बहुत ही बुरे लगते हैं। सोच रहा हूँ नाई के पास चला जाओ ना, या खुद ही काट लूँ। मशीन ले ली हुई है, वो ऑटोमेटिक वाली, लेकिन नाई रुक गया। मैंने कहा शोभा को बोलता हूँ काट देगी, फिर सोचा कि चल नाई के पास चला जाता हूँ। नाई की जो फीस है वो $20 है। $20 बोलेंगे तो $1 में है 60 रुपये, मतलब 1200 रुपये हो गए, 65 रुपये है, 1300 रुपये। तो देखते हैं, बात बन गई तो कटवा लेंगे नाई से। ठंड तो है खैर ऐसी ठंड मैंने देखी नहीं कभी। बर्फ बहुत है, अभी भी साली पहाड़ लगा हुआ है घर के सामने, बर्फ का, लोगों के घर के सामने भी पड़ी। लेकिन हाँ, वो जो वहां बैठ के सोच रहा था यार, जा तो रहा हूँ, सर्दियों में जा रहा हूँ, बुड्ढी हड्डियां हैं, चटक जाएंगी, लेकिन झेल गई भाई। जो खतरनाक ठंड थी वो तो झेल ली। एक दिन तो, एक हफ्ते पुरानी बात होगी अभी, मेरे ख्याल शनिवार की बात है। मैं ना कुछ काम तो था नहीं, अंदर ही रहता था। थोड़ी देर में आना, थर्मामीटर देखना और जाके सबको बताना कि इतना टेम्परेचर हो रहा है, इतना हो रहा है। बाकी बच्चों के तो फ़ोन है, आईफोन, उसमें तो टेम्परेचर आता ही रहता है। तो मैंने देखा कि धूप बड़ी चटक निकली हुई थी, बहुत तेज। मैंने कहा चलो यार, मैं ना वो लेके आता हूँ मसाला, बिरयानी बनाएंगे। ठीक है भाई। मैंने टेम्परेचर, मतलब उस धूप ने ही मेरे दिमाग में ना एक वो डाल दिया, पर्दा, कि धूप तेज है। मतलब जैसे इंडिया में हम सोचते हैं धूप तेज है तो ठंड कम होगी, तो मैं निकल गया। जाते हुए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हवा चल नहीं रही थी, और जो हल्की फुल्की चल भी रही थी तो वो मेरे पीछे से चल रही थी। मैं पहन लेता हूँ यार। तो लेकिन जब वापस आया तो हवा जो थी मेरे सामने चल रही थी। तब मेरे को फील हुआ यार ठंड ज्यादा ही है कुछ। तो हवा इतनी तेज थी, एक इतनी टाइट टोपी है मेरे सिर के ऊपर, ये उड़ गई। और घर से 20-25 कदम दूर हूँ बस, मुश्किल से, वो कोना जो दिख रहा सामने, वहां से घर तक पहुंचने में मेरी हालत खराब हो गई। तो जाते ही सो गया, कपड़े भी नहीं चेंज किए, कॉफी पी, थोड़ी सी विस्की पी और सो गया 3-4 घंटे। और अगले दिन तक मेरी हालत खराब रही। तो बच्चे बोलते हैं कि भैया -14 में जाओगे तो यही होगा। तो भाई -14 डिग्री टेम्परेचर में मैं निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला कि -14 है। लेकिन जब वापस आया तब मालूम हो गया कि -14, वो हवा ऐसी थी, -14 लग रहा था, -24। और तो उन्होंने दिखाया मेरे को, देखो फील्स लाइक -24। मैंने कहा तुमने कोई बताया ही नहीं मेरे को कि बाहर जा रहे हो, -14 है। वो कहते हैं कि भाई
रोज तो तुम हमें बताते हो, ठीक है। और हम तो ये मान ही लेंगे भाई, तुम्हें पता ही होगा। तो मेरे को धूप ने धोखा दे दिया। मेरे को धूप से लगा कि -14 नहीं है, ये तो 6-7 डिग्री होगा, धूप चटक निकली हुई है। लेकिन अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो गया, अभी 0 है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये 0 है। लेकिन अब लोग बाहर नजर आने शुरू हो गए, खेल रहे हैं बच्चे, और टेम्परेचर 0 है। मैं उस मोड़ पे था, ठंड में हालत ख़राब हो गई। और ये सामने एक स्टेडियम है, अभी तो कनाडा की टीम भी इंडिया आई हुई है मेरे ख्याल खेलने के लिए। बर्फ़ चारों तरफ आई है, बर्फ़ लटक रही है। चल ये देख, हमारे ये जो छत से ना बर्फ़ का वो लाइट लगी हुई है, लाइट के नीचे कांच की तरह लटकी हुई है। ये सीन है। अच्छा, यहाँ घरों की ना दीवारें एक दूसरे से टच नहीं होती। वो देखो बच्चा, वो पानी से खेल रहा है भाई साहब। वो इनको कोई डर ही नहीं लगता, अभी से पक्के हो जाते हैं ना। और हम लोग जो हैं ठंड के मारे हमारा बुरा हाल है। चलो ठीक है, चाय वाय बनाओ और पियो, अभी सुबह जल्दी है। जब उठोगे तो वीडियो मिलेगी। और प्रीति जी को हमारी नमस्ते बोलना, माता जी को प्रणाम, भाई साहब को चरण स्पर्श, और बैंक मैनेजर को हम ओके जी।